कन्हैया ये इंद्र जो है ये देवताओं का राजा है, और जब इसकी पूजा करते हैं तो ये प्रसन्न हो जाता है और ब्रजमंडल पर जल की वर्षा करता है। और जब वर्षा करता है तो हरी हरी घास उगती है, और जब हरी हरी घास उगती है तो सारे जीव जंतु घास को चरते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा तुम भी बड़े चक्कर में फंसे हुए हो। हर वर्ष देवराज इंद्र का पूजन होता है, इस वर्ष देवराज इंद्र का पूजन नहीं होगा। मतलब ये है बाबा हर वर्ष देवराज इंद्र का पूजन होता है, लेकिन इस वर्ष गिरिराज भगवान का पूजन होगा। बाबा नंद बोले हम समझे नहीं, कन्हैया बोले हम समझाएंगे। ये गोवर्धन महाराज जो हैं ये त्रेता युग के पड़े हुए हैं। भगवान श्री राम ने जब समुद्र में सेतु का निर्माण कराया था तो भारी भारी पत्थरों को उठा करके सेना लाती है भगवान श्री राम की। हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को उठा करके ले आ रहे थे। गोकुल वृंदावन के बीच में पहुंच पाए तब तक भगवान ने अंगुली उठा दी, जो जहां पर पत्थर लिए हो वो वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि समुद्र में सेतु का निर्माण हो चुका है। तो हनुमान जी ने परीक्षित जी गोवर्धन पर्वत को गोकुल वृंदावन के बीच में छोड़ दिया। तो गोवर्धन पर्वत को जब छोड़ा तो गिरिराज भगवान मानव की भाषा में बात करने लगे। हनुमान जी तुमने हमें कहीं का नहीं रखा, ना हम इधर के और ना हम उधर के, जैसे धोबी को कुत्ता घर को ना घाट को। अब हम कहीं के नहीं रहे। हे प्रभु हमारे दिल में ये भावनाएं थी कि अगर हम भगवान श्री राम के हाथों से समुद्र में जड़ जाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाए। आज हमारे मन की भावना मन में परीक्षित जी उसी समय हनुमान जी से प्रार्थना की है, अगर हमें समुद्र में नहीं आप जड़ा सकते हो तो भगवान के दर्शन ही करा दो। कवियों का लेख ये है कि भगवान श्री राम को बुलवाया गया तो गोवर्धन पर्वत भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे प्रभु जी मेरी बात सुनिएगा। मेरे मन की मन में रही, मेरे मन की मन में रही, हे राम जी लग नहीं पाए आता श्री हरे के मन की। रोने लगे गोवर्धन, हे राम जी अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे मेरा उद्धार होगा। तो राम जी ने कहा कि हे पत्थर, अरे द्वापर युग में जब हम आई, द्वापर युग में जब हम आई, बोले तब तेरो पूजन करवई, बचन प्रभु राम कहे लग नहीं पाया श्री हरि के मन की।
वचन दिया है भगवान श्री राम ने, हे गोवर्धन तुम उदास मत होना। अभी हम त्रेता युग में हैं, लेकिन द्वापर युग तक का इंतजार करो। द्वापर युग में जब हम कृष्णावतार लेके आएंगे तब तुम्हारा पूजन कर पाएंगे। तुम हाथ की बात कर रहे हो कि हाथों से हम समुद्र में नहीं चढ़ पाए, लेकिन वो समय ऐसा आएगा जो 7 दिन तक छोटी सी अंगुली के नख पर तुम्हें धारण किए रहेंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो वचन दिया था भगवान श्री राम ने। आज परिचय दी वही समय नजदीक आ चुका है जिस समय का गिरिराज भगवान को इंतजार था। कृष्ण अवतार हुआ, भगवान कन्हैया बाबा नंद से कहने लगे बाबा पूजा होगी तो गोवर्धन की होगी। बाबा नंद बोले देखो लाला जी अकेले को कोई काम तो है ना, सारे ब्रजवासी इस काम को मिलके करें, पूजा करें, सब ब्रजवासियों से पूछ लो। कन्हैया बोले पूछ लो। तो बाबा नंद कहने लगे इंद्र की पूजा हो या गोवर्धन की। सारे ब्रजमंडल के ब्रजवासी कहने लगे हे कन्हैया पूजा हो तो सिर्फ गिरिराज भगवान की हो। भगवान बोले बाबा एक भी बूंद ब्रजमंडल के ऊपर नहीं गिरेगी। और दूसरी बात, तुम्हारा इंद्र कभी हाथ से छीन छीन करके भोजन नहीं करता होगा, और मेरा गिरिराज भगवान छीन छीन करके भोग लगाएगा। बाबा नंद ने कहा अचंभे की बात, देखते हैं तुम्हारा गिरिराज भगवान हाथों से छीन छीन के भोग लगाएगा। बोले हाँ। तो भगवान कन्हैया बोले सब ब्रजवासियों से कि चलो हम तुम गिरिराज भगवान का पूजन करने को चलेंगे, मीठे मीठे पकवान बना लो और गिरिराज भगवान का परिक्रमा करेंगे। बाबा एक भी बूंद ब्रजमंडल के ऊपर नहीं आएगी। सारे ग्वाल बाल गोपियां पहनाओ मीठे मीठे पकवान बनाने लगे। अब पकवान बनाते बनाते भगवान का भजन करने लगी, गुणगान करने लगी। बहनाओ सभी लोग बोलेंगे जो माताएं मीठे पकवान लेके आई हैं वो हाथ उठा दे जो लेके आई हैं। भगवान को बहुत मानती हैं, देखो सब लेके आई होंगी। हाँ हाँ कछु लेके आई हैं और कछु खाए को आई हैं। अब खाएगा कौन? देवियां हमारी बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ भगवान की पूजा के लिए नहीं ला पाएंगे, और अपनों मन चले आ तो संकटियां 1-1 किलो खाई लेती है। मन चले आ तो संकटियां को नहीं होता, जीत बाऊ नहीं होता 1-1 किलो पेड़ा खाए जाएगा। हाँ हाँ तुम काय कर रहे तुम संकट खा लो, मन चले आओ बोले। तो माताएं बहनाएं सभी लोग लेके आई, वो भी ठीक नहीं लेके आई, वो भी यहाँ बनाएगी। गोपियां गिरिराज